This is the first stage of Wordsworth's love and attitude to nature. ये टिंटन एबी में जो वर्ड्सवर्थ ने डिफरेंट स्टेजेस बताई हैं उनकी फर्स्ट स्टेज है. एंड सो आई डेयर टू होप, इसलिए मैं आशा करता हूं या मैं आशा करने का साहस करता हूं कि दो चेंज्ड. पहली बार जब मैं यहाँ आया था और अब जब मैं सेकेंड टाइप यहाँ आया हूँ तो तब से लेके अब तक मैं बहुत ज़्यादा बदल गया हूँ. तो दो चेंज्ड, नो डाउट, निसंदेह ही मैं बहुत कुछ चेंज हुआ हूँ फ्रॉम व्हाट आई वाज व्हेन फर्स्ट, जब पहली बार आई केम अमंग दीज हिल्स, जब पहली बार मैं इन पहाड़ियों के बीच आया था. व्हेन लाइक ए रो, जब मैं एक छोटे से हिरन के समान, रो कहते ये एक स्पीसीज है हिरन की, तो एक छोटे से हिरन के समान आई बाउंडेड, मैं उछलता कूदता था ओवर द माउंटेन्स, कहाँ, पर्वतों पर, बाय द साइड्स ऑफ द डीप रिवर, गहरी नदियों के किनारे में उछल कूद करता था. एंड द लोनली स्ट्रीम्स, एकांत पानी की जो धाराएं थी वहाँ भी मैं उछल कूद करता था. और वेरेवर नेचर लेड, जहाँ कहीं भी नेचर मुझे ले जाता था मैं वहीं जाता था. कैसे? मोर लाइक ए मैन, उस मैन के समान, फ्लाइंग फ्रॉम समथिंग दैट ही ड्रीड्स, जो उस चीज से भाग रहा हो जिससे वो डरता हो, ऐसे मेरी स्थिति थी. ना कि ये स्थिति देन वन, उस व्यक्ति के समान, हु सॉट द थिंग ही लव्ड, जो प्रकृति में ऐसी चीजें देखता हो जिनसे वो प्रेम करता हो, जिनसे वो स्नेह करता हो. दिस इज रियली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेंजा ऑफ द पोएम टिंटन एबी. And just I have told you that it is the first stage of Wordsworth's love to nature. Here Wordsworth says that there is no doubt that a great change has taken place in him and also in his attitude to nature. Since that time when first time he had come to visit Tinton Abbey. Here he shares his experiences which he got during his first visit of Tinton Abbey. Wordsworth says that first time when he came among these beautiful hills, his condition was just like a small roe. He was just like the kid of a deer. He used to wander, he used to jump here and there, just like a deer. He used to wander on the bank of the rivers near the lonely stream. Wherever he was attracted by the beauty of nature, he used to go there. His condition was more like that person who is running from the thing which he is afraid of, rather to that person who seeks those things which he loves. So in this way, William Wordsworth, he tells us about his attitude to nature. Okay?